अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे गोचर पर। गोचर सभी ग्रहों के, चाहे वो ऐसे ग्रह हों जो एक ही माह में अपनी राशि बदल लेते हैं या ऐसे ग्रह हों जो एक साल से अधिक एक राशि में रहते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। वो वहाँ पर अपने रिजल्ट्स देकर जाते हैं या किसी भी इवेंट के लिए एक नया रास्ता खोल देते हैं। तो हम आज बात करेंगे एक बेनिफिक गोचर यानी कि शुक्र के बारे में। शुक्र इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिक्स माना गया है। तो जब हम ट्रांजिट या गोचर की बात कर रहे होते हैं तो हमें केवल उस ग्रह की बेनिफिक क्वालिटी या मैलिफिक क्वालिटी जो उसका मूल तत्व है उसके अनुसार लेना होता है। ये नहीं देखना कि वो कौन से भाव का स्वामी है मेरे चार्ट में, इससे रिजल्ट्स बहुत अलग होते हैं। खाली मैलिफिक क्वालिटी है या बेनिफिक क्वालिटी है उस पर हमारा ध्यान रहेगा। लेकिन उस सबसे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और आपने अपने कमेंट्स सजेशंस लिखे। यदि आपने नहीं लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है तो याद से करिए और बेल आइकन भी याद से दबाइए। चलिए, तो जब हम गोचर के बारे में बात कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स हमें कैसे मालूम पड़ते हैं और या उसके रिजल्ट्स कब बहुत इम्पैक्ट देते हैं। वो रिजल्ट्स हमें तब इम्पैक्ट उनका समझ में आता है यदि हमारे चार्ट में कोई प्रॉमिस है। यदि हमारे चार्ट में बच्चे का प्रॉमिस या विवाह का प्रॉमिस या जॉब चेंज का प्रॉमिस अभी दिख ही नहीं रहा है तो वो गोचर चाहे जितना भी अच्छा हो उसमें ये क्षमता नहीं है कि वो रिजल्ट्स आपको दे सके उस समय। दूसरा, दशा अंतरदशा प्रात्यांतर। क्या दशा अंतर प्रात्यांतर उस गोचर से कहीं मेल खाती है? क्योंकि यदि हम आज शुक्र के गोचर के बारे में बात कर रहे हैं तो शुक्र का जो दशा है वो तो काफ़ी बड़ी 20 साल की है, पूरा वैसे का वैसा नहीं जाता है और आंसर करने वाला या कर्म करने वाला डेफिनेटली आपका अंतरदशा लॉर्ड और प्रात्यांतर दशा लॉर्ड होता है। तो यदि शुक्र की अंतरदशा या प्रात्यांतर दशा चल रही है तो हम समझ के चलते हैं कि ये रिजल्ट्स डिलीवर करने में सक्षम हैं और फिर हम गोचर देखते हैं। कोई भी ग्रह कौन से भाव पर से गुजर रहा है तो वो उस भाव के गोचर के फल देगा ही, उस भाव के कोई ना कोई क्वालिटीज़ इग्नाइट करेगा ही। यदि वो फास्ट मूविंग प्लैनेट हुआ जैसे कि शुक्र, सूर्य या बुध तो वो उसको केवल एक तरह का डायरेक्शन देके आगे बढ़ जाता है। यदि शनि और गुरु या राहु केतु हुए तो वहाँ पर कुछ देर ठहर के उसके काम शुरू करवा के उसको एक पुख्ता आपको एक डायरेक्शन देके फिर वहाँ से निकलते हैं। लेकिन शुक्र जैसे जो ग्रह हैं जो मैंने बोला जल्दी चलते हैं वो आपको एक दिशा दिखाते हैं, स्पेशली जब आपकी प्रॉमिस है और आपकी दशा, आपके अंतरदशा प्रात्यांतर भी शुक्र की चल रही है तब वो बहुत प्रोमिनेंटली रिजल्ट्स देते हैं। ग्रह पर तो भाव पर तो देते ही हैं, लेकिन यदि वो किसी ग्रह पर गोचर कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स जो हैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पुख्ता हो जाते हैं। तो आज हम बात यही करेंगे कि जब वो किसी ग्रह के ऊपर से शुक्र ट्रांजिट कर रहे हैं तो वो आपको क्या रिजल्ट्स देंगे। शुरू करते हैं आपके सूर्य से। जब शुक्र सूर्य के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे होते हैं, सूर्य आपके काल पुरुष कुंडली का पंचम भाव के स्वामी हैं, तो वो आपका लव मैरिज बता रहे हैं, वो आपके लव इंटरेस्ट बता रहे हैं, स्किल बिल्डिंग बता रहे हैं कि वो व्यक्ति और क्या नया सीख सकता है जिसके कारण शुक्र जो धन बताते हैं उसके साथ वो धन कमा सकता है। या हम कहें कि वो बताते हैं आप बड़े फाइनेंस में कहाँ लकी हो सकते हैं। तो जब वो शुक्र सूर्य के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे होते हैं तो ये सारे फल देने में या आपको उसकी तरफ दिशा दिखाने में बहुत सक्षम होते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक महीने में कोई भी स्किल नहीं सीख सकते। आपको वो बता सकते हैं उस समय कि हाँ ये चीज़ आप कर लेंगे तो आपके लिए आगे चल के फ़ायदेमंद होगा क्योंकि आप उससे पैसे कमा सकें। फिर हम बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा जो है वो आपके मन को बताता है और आपके पीस ऑफ माइंड को, कहाँ से आपको शांति मिल सकती है। और शुक्र और चंद्रमा में क्या कॉमन है? शुक्र और चंद्रमा दोनों
चतुर्थ भाव में बली होते हैं और वो दोनों लेडीज़ को भी बताते हैं। तो हो सकता है कि इस समय आपको लेडीज़ से बहुत सारा कोई सांत्वना मिले या उनसे बहुत प्रेम, उनका बहुत साहस आपके साथ हो, वो आपके साथ खड़े हों या आपको वो सिक्योर फील कराते हों, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि ये 4th हाउस आपके घर को भी बोलता है, आपके परिवेश को बताता है और ये बताता है कि आपको किस तरह से सिक्योरिटी मिल सकती है। तो उस समय जब चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिटिंग शुक्र गुजर रहे होते हैं तो वो आपको एक पीस ऑफ माइंड देते हैं, आपको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और आपको सुखी बनने का या आपके दिमाग में बहुत सुकून रहता है। और एक चीज़ आप ये और नोटिस करिए कि जब आपका मन शांत रहता है, आप खुश रहते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इस पीरियड में आप काम भी बहुत अच्छा कर सकेंगे। अब हम चलते हैं बुध की ओर। यदि बुध आपके नेटल चार्ट के बुध के ऊपर से ट्रांजिटिंग शुक्र गुजर रहा होता है तो शुक्र जो पैसे का कारक है और बुध जो कम्युनिकेशन का कारक है, बुध जो लिखने का कारक है या बुध जो हार्ड वर्क और बिजनेस माइंड का कारक है, वो आपको इतनी शक्ति देता है कि आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट करके या तो अपना पैसे कमाने का कोई एजेंसी आपको लेनी है, आपको कहीं कोई इंटरव्यू देने जाना है, तो ये सारे काम जो है ये इस पीरियड में बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही ये आपको एबिलिटी देता है कि भाई आप कुछ अपने लिए बिजनेस का भी यदि सोचना चाहें तो आप में कैपेबिलिटी है, आप उस समय सोच सकते हैं। और स्किल बिल्डिंग डेफिनेटली, डेक्सटेरिटी, आपने कोई कला, क्योंकि शुक्र आपको कला भी बताता है और बुध आपको वो सीखने की क्षमता देता है, तो कोई कला यदि आप सीखना चाहें आप बहुत कैपेबल हैं ये काम करने के लिए। आगे हम बढ़ते हैं और मंगल के बारे में बात करते हैं। मंगल वह ग्रह है जो शुक्र के साथ यदि हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बताता है। अट्रैक्शन किसके प्रति? आपके स्पाउस के प्रति या किसी और के प्रति? वो डिपेंड करेगा कि मंगल कहाँ बैठा है। मंगल एक एनर्जेटिक ग्रह भी है और वो आपके नाड़ियों के बारे में भी बताता है। याद रखिए कि मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन केवल भौतिक लव एंड अफेक्शन या लस्ट के बारे में बात नहीं करता है, वो आपके आध्यात्मिक उन्नति के बारे में भी बात करता है, डिपेंडिंग कि उसका मंगल, व्यक्ति का मंगल कहाँ विद्यमान है चार्ट में। तो वो व्यक्ति को साधना की ओर, कोई भी आध्यात्मिक साधना की ओर भी ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। अब गुरु के बारे में बात करते हैं। जब आप गुरु और शुक्र के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि दोनों ही तो गुरु हैं, एक देव गुरु और एक दैत्य गुरु, लेकिन दोनों का काम पढ़ाना, पढ़ना, विद्यार्जन करना है और दोनों धन के भी कारक हैं। तो व्यक्ति कुछ ऐसी विद्यार्जन कर सकता है, ऐसी पढ़ाई कर सकता है, ऐसी दिशा में जा सकता है जो कि उस व्यक्ति को धन की ओर लेके जाता है। अच्छे से पढ़ेगा, काउंसलिंग करेगा, क्योंकि दोनों काउंसलर्स हैं, तो उस तरह से वो धन कमा सकता है। और एक और चीज़, दोनों ट्रैवल के भी कारक हैं और दोनों जब एक साथ होते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो गुरु के ही भाव में उच्च के होते हैं, तो दोनों जब एक साथ होते हैं तो वो व्यक्ति का ट्रैवल कोशंट जो है वो बहुत बढ़ा देते हैं। आप देखेंगे व्यक्ति तीर्थ यात्रा आदि भी उस समय कर सकता है। अब चलिए हम बात करते हैं शनि की। शनि और शुक्र में क्या कॉमन है? शनि और शुक्र 2-11 और 10-7 ये कॉम्बिनेशन बताता है। 2-11 हम जानते हैं अनमन, पैसे का, सोसाइटी का कारक है, तो वो व्यक्ति को सोसाइटी से नाम, शोहरत, आवरण, पैसा ये सब दिला सकता है और एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप कितना ऊंचा उठ सकते हैं ये भी बता सकता है। लेकिन गोपेश कुमार ओझा जी, जो अपने समय के बहुत वरिष्ठ, नामी और योग्य ज्योतिष माने जाते थे, उनकी किताब में उन्होंने बहुत स्पष्टता से लिखा है और मेरे पर्सनल फेवरेट हैं जो गोपेश कुमार ओझा जी। उन्होंने ये लिखा है कि सैटर्न शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है, अर्थात नेटल सैटर्न के ऊपर से जब आपका शुक्र गोचर कर रहा होता है, वो आपको रिजल्ट्स तभी देगा यदि आपका जो लग्न है वो शनि के लग्न
या सूर्य और चंद्रमा के लग्न, अर्थात आपका मकर, कुंभ, कर्क या सिंह लग्न हो तो ही शनि के ऊपर से गुजरता हुआ शुक्र आपको रिजल्ट्स देने में सक्षम है। अपने चार्ट्स में लगाइए, बताइए कि आपको ये रिजल्ट्स कैसे लग रहे हैं, क्योंकि शुक्र का जो गोचर है वो बहुत तुरंत होता है, वो महीने भर में होता है। हमारे लिए हर साल शुक्र जो है वो अपने नेटल चार्ट्स पर से जाता है। तो ये तो लोग डेफिनेटली पूछेंगे कि हर साल जब सूर्य के ऊपर से जाता है तो हम कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, या हमारे लाइफ में वापस कोई लव इंटरेस्ट नहीं आ रहा, वो थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाएगा। जैसा मैंने कहा आपको कि वो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी दशा अंतर प्रत्यंतर क्या वो सपोर्ट कर रही है और क्या आपके नेटल चार्ट में प्रॉमिस है। यदि ये सब है तो डेफिनेटली जो शुक्र रिजल्ट देना चाहते हैं वो आपको उस तरफ मोड़ ही देंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Please hit the bell icon for fresh updates. Don't forget to like, share and comment on the videos, and please subscribe to our channel.